नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर उपस्थित हूँ। दिन है 21वां, दिनांक है 21 जुलाई 2021 और कक्षा है छठी। आज के कक्षा के क्षेत्र यहाँ पर दिए हैं भाषा विकास, कौशल है भाषण और लेखन। इसके लिए देखिए अध्ययन निष्पत्ति दी है। अंग्रेजी शब्दों अथवा वाक्यों को देवनागरी में लिखे शब्दों अथवा वाक्यों का अंग्रेजी में लिप्यंतरण करते हैं। आओ पता करें। इसमें देखिए एक पाठ दिया है और इस पाठ को बड़ी ही सावधानी से यहाँ पर रखा हुआ है और इसमें जो मार्क किया है पीले रंग में, इन शब्दों की तरफ हमें ध्यान देना है। जो ऐसे कई शब्द होते हैं कि जो भाषा बदलने से उनका अर्थ बदल जाता है, तो वही बात यहाँ पर हुई है। देखते हैं इस पाठ को। पाठ 15वां, ज्ञानी। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है। बंडू भाऊ। मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा। अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा शब्द, मराठी भाषा में शिक्षा का मतलब होता है सजा और हिंदी भाषा में शिक्षा का मतलब होता है शिक्षण। तो इस तरह से इन दोनों में ये शब्द लेकर गलत फहमी या अलग अलग अर्थ अपनी भाषा में वो लेते हैं। बंडू भाऊ। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा। बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ। लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अब देखिए अगला शब्द आया है बंदर। मराठी में बंदर यह शब्द, इसका अर्थ अलग है और हिंदी भाषा में बंदर इस शब्द का अर्थ अलग है। सुदामा। अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूं। बंडू भाऊ। तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अब यहां पर शब्द आया है ऊन। ऊन शब्द का मराठी में और हिंदी भाषा में अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि मराठी भाषा में धूप को ऊन कहते हैं और हिंदी भाषा में ऊन से जो कपड़े बनते हैं जिसमें सर्दी के दिनों में हम उसे पहनते हैं, उसे ऊन का कपड़ा या स्वेटर कहते हैं। सुदामा। अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजें? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और इस तरह से हिंदी और मराठी भाषा में समोच्चारित शब्द हैं, लेकिन उनका अर्थ अपनी अपनी भाषा में अलग अलग हो जाता है। आओ अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों से विभिन्न विषयों पर संवाद करवाएं, यानी विभिन्न विषय देकर उनसे संवाद करवाना है। हिंदी और मराठी में समोच्चारित शब्दों पर चर्चा करवाएं। हिंदी और मराठी भाषा में समोच्चारित, जिनका उच्चारण समान रूप से किया जाता है लेकिन अर्थ हिंदी में अलग होता है और मराठी में अलग होता है, ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करनी है। विभिन्न भाषाओं के नामों की सूची बनाएं। जो अनेक प्रकार की भाषाएं हैं उन भाषाओं के नाम उसकी सूची बनवानी है। आओ सक्षम बने।
हिंदी मराठी के समोच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। समोच्चारित शब्द कल। कल इसका अर्थ मराठी में होता है रुझान या रुचि। हिंदी में अर्थ होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। समय के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। सही। सही के लिए देखिए मराठी में हस्ताक्षर और हिंदी में उसका अर्थ होता है योग्य। अगला शब्द है खोल। खोल के लिए मराठी अर्थ है गहरी या गहरा और हिंदी में इसका अर्थ होता है खोल यानी खेलना। यहाँ पर हुआ है, गलती हुई है, फॉन्ट की गलती है। खोलना जो एक क्रिया है, खोलना। इसके अलावा अगला शब्द है आई। आई इसका मराठी में अर्थ है माँ और हिंदी में अर्थ है आना। यह एक क्रिया है। समोच्चारित शब्द में देखिए परत। परत इसका मराठी में अर्थ होता है फिर से और हिंदी में इसका अर्थ होता है स्तर। तो इस तरह से एक ही शब्द है लेकिन दोनों भाषाओं में, मराठी और हिंदी में, इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। आओ सृजन करें। हिंदी भाषा के बारे में 10 वाक्य लिखो। छात्रों, विद्यार्थियों, आपको हिंदी भाषा के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पर लिंक दी है, क्लिक कीजिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।